हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बहुत सारे पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ये डिस्कस किए हुए थे कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं, उसका डिफिनेशन क्या होता है, किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि वो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन को हम देखे थे कि इस तरह के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। आज इसी के पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होते हैं इसका टाइप 2 में ये देखने को मिलेंगे। टाइप 2 में आप किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसे भी क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल से करने वाले हैं। उसके जो वर्किंग रूल है उसके बारे में भी समझने वाले हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात की जा रही है, उस इक्वेशन में अगर आपके पास दिया हुआ रहेगा दो फंक्शन है ना, एक फंक्शन अगर f(x) है, दूसरा फंक्शन क्या है, g(x) है। ठीक है, और f(x) जो है वो f(x) है, वो g(x) के रिस्पेक्ट में क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तब हम लोग कैसे करेंगे, तब इसको किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करना है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि जो f(x) है उसको मान लेना है u, ठीक है, और जो g(x) है उसको मान लेना है v। ठीक है, अब दोनों क्या करना है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि आप u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपका f(x) है तो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। उसी प्रकार से आपका v होगा, है ना, gx है तो विथ रिस्पेक्ट टू x ये भी क्या होगा, आपका डिफ्रेंशिएट होगा। जब दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन आपको मेन चीज़ क्या चाहिए, आपको चाहिए कि f(x) जो है किसके रिस्पेक्ट होना चाहिए, gx के रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो u किसको माने हैं आप, f(x) को माने हैं, और gx जो है किसको माने हैं आप, v को माने, है ना। v बराबर क्या है आपका gx है। देन आप लिख सकते हैं कि u/du/dv इक्वल टू क्या होगा, आपको इस प्रकार से लिखना होगा। इसको फिर इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपका वर्किंग रूल है। तो इस बेस पे आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको दो फंक्शन दिया हुआ है, और दोनों फंक्शन क्या है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। अगर यहाँ दिया हुआ है कि f(x) विथ रिस्पेक्ट टू gx है ना, तो f(x) को किसके रिस्पेक्ट में करना है, gx के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, आप जो हम लोग वर्किंग रूल समझे हैं उसको लोग क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसको अप्लाई करना है, इसका क्या फॉर्मेट होगा, किस प्रकार से इसका स्टेप होगा, और किस तरह से क्वेश्चन में इसको एक एक स्टेप करके सारे स्टेप को समझने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द DC ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू sin x। ठीक है, तो पहले क्या करना है, मान लीजिए कि क्या है आपका ये f(x) है, और ये क्या है आपका gx है। ठीक है, तो f(x) को किसके रिस्पेक्ट में करना है, gx के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, f(x) को gx के रिस्पेक्ट में आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, तो हम लोग एक एक स्टेप कर समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं जिससे कि आपको सहूलियत होगा हर एक स्टेप को समझने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको क्या मानना है हम लोग को, u। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 10x। ठीक है, और यहाँ v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास sin x। ठीक है, अब क्या है कि u है इक्वल टू 10x है, और v इक्वल टू क्या है sin x। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा आपका du/dx, और 10 का जो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका sec² x, है ना। अभी सारे डिफ्रेंशिएशन जो होते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको काफ़ी डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। उस वीडियो को आप देखिएगा, है ना। उस वीडियो में आपको सारी चीज़ बताया गया है कि 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, √x का क्या होता है। इन सभी का डिफ्रेंशिएशन जो है काफ़ी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप डिफ्रेंशिएट उसका जो डिफ्रेंशिएशन है उसके बारे में चर्चा हो चुका है। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आप यहाँ सारे स्टेप को पहले एक एक करके समझिए। अब dv/dx, अब साइन का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है आपका cos x। ठीक है, आप लोग क्या करिए, फर्स्ट स्टेप लोग कर लिए कि इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर लिए। अब क्या करना है कि जो डिफ्रेंशिएशन किए हैं, ठीक है, अब यहाँ हमको ध्यान देना है क्या कि 10x को किसी रिस्पेक्ट में करना है, sin x का रिस्पेक्ट करना है, और 10x क्या माने हम लोग, u माने हैं। दैट मीन्स आपका होगा du/dv। साइन को sin x क्या माने हम लोग, v माने है ना, तो क्या होगा dv। दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका du जो है वो किस रिस्पेक्ट में होने वाला है, sin dx के रिस्पेक्ट में, और जो dv है
वो भी किसके रिस्पेक्ट में होने वाला है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में होने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग अभी ये वर्किंग रूल में समझे थे कि किस प्रकार से ये होता है। अब क्या करना है, इसी को यूज करना है। हम लोग यहाँ पे डी यू अपन डी एक्स निकाल चुके हैं, क्या है आपका साइन सेक स्क्वायर एक्स, क्या है आपका ये आपका कितना है सेक स्क्वायर एक्स, और डी वी अपन डी एक्स निकाल चुके हैं, क्या है आपका कॉस एक्स। देन इससे जो वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग, डी यू अपन डी वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी यू अपन डी एक्स दैट मीन्स कितना है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे फिर क्या आ जाएगा आपके पास डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स। तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाय कॉस क्या होता है सेक होता है ना, सेक एक्स दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास सेक क्यू एक्स हो गया। ये क्या निकला आपका डी यू अपॉन डी वी। ठीक है, यही निकालना था कि टेन एक्स को किसी रिस्पेक्ट में करना था, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, तो ये आपका आंसर हुआ। ये सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए है कि जिससे कि आपको जो इसका वर्किंग रूल है वो समझ में आ जाए कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला स्टेप में क्या था कि फंक्शन क्या लेना है आपको यू ले लेना है, दूसरा फंक्शन जो है उसको वी ले लेना है, उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद फिर डी यू अपन डी एक्स के फॉर्मेट में लिख के उसको सिंप्लीफाई करना है। तो वही चीज़ हम लोग किए, पहला क्या लिए हम लोग यू लिए, फिर आपका वी लिए, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लिए, उसके बाद डी यू अपन डी वी हो गया। इस फॉर्मेट में क्या किए उसको पुट करके यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिए। देन ये इस स्टेप से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या फाइंड करना है डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स फाइंड करना है। और अभी आपके पास दिया हुआ है कि साइन एक्स इक्वल टू कितना है 2t बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, और 10 वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो जो हम लोग वर्किंग रूल अभी समझे थे उसी वर्किंग रूल के बेस पे इसको सॉल्व करना है ना। आपके पास क्या निकालना है डी एक्स या निकालना है डी वाई। तो डी एक्स मतलब कि एक्स वाला जितने फॉर्मेट यहाँ पे देखिए साइन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और डी वाई निकालना है उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ 10 वाई इक्वल टू क्या दिया है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करना है इसको समझिए। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे क्या आपका दिया हुआ है कि साइन एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं वो इजीली सॉल्व हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं क्या कि अगर एक्स इक्वल टू हम ले सकते हैं क्या कि साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है आपका होता है 2 tan इनवर्स t। ठीक है, क्या होता है 2 tan इनवर्स t। साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 2 tan इनवर्स t। क्यों होता है बाय फार्मूला से, ये फार्मूला से ही क्या होता है अब इतना इक्वल टू इतना लिखते हैं, है ना। उसमें कुछ स्पेशल यहाँ कुछ स्टेप नहीं किया गया है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि आपके पास क्या निकला, आपके पास निकला कि x इक्वल टू क्या हुआ 2 tan इनवर्स t। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया और हमको x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या होगा आपके पास dx बाय dt के रिस्पेक्ट में करना होगा, क्योंकि यहाँ पे t है। ठीक है, ये दूसरे से क्या एक दूसरे से रिलेट है, तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और tan इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन 1 मान लें। ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका tan y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या दिया हुआ है tan y, इसमें क्या दिया हुआ है ये बार फिर से देख लें। हाँ 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या करना है y निकालना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास
टेन इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला के बेस पर लिख सकते हैं क्या कि टेन इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 2 टेन इनवर्स t होता है। ठीक है, ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जब पढ़ाए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे हम जितने भी फार्मूला है उसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन भी किए थे और किस प्रकार से आपको याद रखना है उन सभी के बारे में भी आपको बताए थे। ठीक है, तो उस वीडियो को देखिएगा तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि स्टेप कैसे हुआ है। देन यहाँ पे एक स्टेप में और लिख लेते हैं कि y इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 2 टेन इनवर्स t। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं अगर y इक्वल टू कितना निकला आपके पास कि 2 टेन इनवर्स t, देन इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx है ना, सॉरी dt होगा ना, dt होगा क्योंकि यहाँ t है यहाँ पे y है। देन क्या निकलेगा, ये तो 2 कांस्टेंट है ना, 2 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। और टेन इनवर्स t का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को आप मान लें, उसको 1 माने थे, हाँ 1 माने थे, इसको मान लें आप 2। ठीक है, आप निकालना क्या है, अब इस चीज़ को क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। देन यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx फाइंड करना है। दैट मीन्स ये हुआ कि dy अपॉन dt और नीचे क्या हो जाएगा dx अपॉन dt है ना, ये तो निकालना था, यही ना निकालना है हम लोग को। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने हम लोग वाले हैं, हम लोग वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। चलिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले हम लोग dy अपॉन t जो है इसका वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 2 इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पुट करने वाले हैं क्या dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt ये पार्ट को, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो सेम है आपका 2 इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो सेम है ना, तो हो जाएगा कैंसिल। जब कैंसिल यहाँ से हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आपको करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर्मेट वही है ना, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है और बहुत सारे जो उसके रिलेटेड आपका फार्मूले हैं उसको यूज़ हो रहा है ना। फॉर्मेट आपका सेम है, क्या करना है कि आपको x साइन x है तो यहाँ देखना है कि dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पर dx है, यहाँ पे साइन x है, तो किस प्रकार से हम dx अपॉन dt के फॉर्मेट में लाएँ जिससे कि हमको dx मिल सके। उसी प्रकार से 10y है तो यहाँ y का फॉर्मेट है, तो किस प्रकार से dy अपॉन dt के फॉर्मेट लाएँ कि जिससे कि हम dy अपॉन dx फाइंड कर सकें। ठीक है, आपको थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा, 2-3 बार से प्रैक्टिस करना होगा, तो आप बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को नहीं, इस तरह के और भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और कुछ अच्छे वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए ये भी और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, VVI है। सारे क्वेश्चन आपको अच्छा से करवाएंगे। अगर आप लोग और अच्छा क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन बैंक की तरह यूज़ करना चाहते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उससे अलग से वीडियो लाएंगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम भी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवाएंगे और आपका एक रिवीजन की तरह भी हो जाएगा और क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है उसके बारे में भी समझेंगे और बहुत सारे आपका जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है उस कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना, तो उसका एक अलग से वीडियो आपका बना के लाएंगे। मेन यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, dy अपॉन डी एक्स, देन dc मतलब ऑफ टेन इनवर्स समथिंग दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट किस रिस्पेक्ट करना है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले मान लेना है, ये पार्ट को ले लीजिए, है ना। इस पार्ट को क्या मान लेते हैं हम लोग u और इस पार्ट को क्या मान लेते हैं हम लोग v।
ठीक है। इस पार्ट को क्या मान लें हम लोग u और इस पार्ट को क्या मान लें हम लोग v। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करते हैं u को पार्ट को करते हैं हम लोग। तो u इसका टू कितना के पास दिया हुआ है क्या tan इनवर्स x और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा सोचिए कि इसको किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। पहले डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें या फिर कुछ सिंप्लीफाई करके उसको सिंपल फॉर्म में ला के उसके बाद डिफ्रेंशिएट करें। तो सिंपल फॉर्म में आ सकता है क्या। तो हम लोग जिस समय लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं इसको किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करना है इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। ठीक है। तो उस वीडियो को आप देखिएगा तो वहाँ से आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग पुट करना होता है जिससे कि सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो लाना इस प्रकार से है कि हम अगर tan इन्वर्स की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ tan इन्वर्स कुछ आ जाता है तो क्या होगा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जो पढ़े थे उसमें ये फार्मूला को यूज़ किए थे। तो यहाँ पर अगर tan इन्वर्स है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे करें जिससे कि ये भी क्या हो जाए आपका tan में आ जाए और प्लस उसका जो एंगल उस एंगल मिले। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका एंगल लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा क्या है एक हिंट की तरह है ना, आप यहाँ समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या पुट करें, यहाँ पे क्या पुट करने के बाद हम उसको अच्छी तरह से नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम एक्स इक्वल टू ले लेते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा बनेगा तो यहाँ से रूट और साइन स्क्वायर थीटा से स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा साइन, तो कॉस बाय साइन होगा। हाँ, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आ जाते हैं। देन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाँ u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या माना है cos x। तो यहाँ पे cos थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा cos थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस वो रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ से रूट हट जाएगा। देन आप क्या लिख सकते हैं क्या tan इनवर्स cos थीटा बाय साइन थीटा। अब cos थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है आपका कि tan इनवर्स cot थीटा। अब यहाँ पे cot आ गया, यहाँ पे क्या आ गया साइन इनवर्स। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या इसको हम tan में चेंज करना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है। पाई बाय 2 माइनस थीटा जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा में बदल जाएगा। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं आप। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि tan इनवर्स tan समथिंग दैट मीन्स क्या हो जाएगा पास कि पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि du अपॉन डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका du अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है। तो एक वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया, ये कितना मिला -1। कितना मिला -1। आप नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं। चलिए ठीक है, ये u को तो हम लोग फाइंड कर लिए है ना कि tan इनवर्स x बाय 1 tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको v को फाइंड करना है। तो v को फाइंड करने पहले इसको लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में। कौन सा कलर ले लें जो दिखेगा, अच्छा ये कलर लेते हैं। v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। हम माने क्या थे x माने थे, x इक्वल टू क्या मानेंगे वो यहाँ पे थीटा मानेंगे, cos थीटा मानेंगे। क्यों मानेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाता है पता होगा cos 2 थीटा होता है। ठीक है, cos 2 थीटा होता है। आप पढ़े होंगे फार्मूला में, उस फार्मूला में आपको ये दिखा होगा है ना कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाय कितना होता है
2 होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या था कि x इक्वल टू कितना था आपके पास cos थीटा, ठीक है। इसको वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा v इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन आप v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2 थीटा बाय फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है उस फार्मूला से, ठीक है। देन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देने वाली बात ये आती है कि क्या कि cos इनवर्स cos थीटा जब हो देन क्या होता है, इतना इक्वल टू क्या होता है थीटा। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में ये पूरा डिटेल्स में डिस्कस किए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन को किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो उस वीडियो को देखिएगा तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देन आप v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 थीटा। अगर v इक्वल टू 2 थीटा आ गया देन आप इसको सिंपल फॉर्म में ला लिए ना, अब तो ये सिंपल फॉर्म में हो गया। क्या हुआ कि v इक्वल टू कितना हो गया 2 थीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे किससे रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी वी अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पास 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दूसरा निकल के आ गया, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इस टेन इन्वर्स को किससे रिस्पेक्ट में करना है, कॉस इन्वर्स के रिस्पेक्ट में करना है। दैट मीन्स आपका डी यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास यू किसको माने हैं, इसको माने ना, तो डी यू अपॉन डी वी हो जाएगा ना, डी यू अपॉन डी वी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं हम लोग, डी यू अपॉन डी वी, डी यू अपॉन डी वी। इसको क्या माने हैं, इसी को तो x माने है ना, इसको क्या माने आप डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इन फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, वही चीज़ है डी वाई अपॉन डी एक्स। इतना छोटू क्या हो जाएगा डी यू अपॉन क्या हो जाएगा डी थीटा, और डी वी अपॉन क्या हो जाएगा डी थीटा। क्यों लिखें, क्योंकि थीटा रिस्पेक्ट में सब यहाँ निकाले है ना, इसके लिए लिखेंगे। तो डी यू अपॉन डी थीटा, तो डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू कितना आया -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पास -1, और डी वी अपॉन डी थीटा इक्वल टू कितना निकाले हम लोग 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पास 2। देन आप ये लिख सकते हैं क्या कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। तो इस प्रकार से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करना होगा, देन आपको समझ में सारा क्वेश्चन आएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस तरह क्वेश्चन सारे आप सॉल्व कर सकिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को इस तरह के जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चैनल नाम क्या है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर, हैंडल आपका ये @YMT422, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है एक लाइक करें और अपने दोस्त के साथ में इसको शेयर करें, जिससे कि उस तरह के जो बच्चे जो 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके।